फ्रेंड्स, आज रूस और यूक्रेन के बीच में जो 2 सालों से लगभग युद्ध चल रहा है, इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आपके बोर्ड पे है। कुछ यूक्रेन के बारे में है, कुछ रूस के बारे में। अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले एक स्टेनो का एग्ज़ाम हुआ था और उसमें देखा गया कि 2, 3, 4 से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये इंटरनेशनल न्यूज़ है एक प्रकार का, और आगे भी एग्ज़ाम में आपका देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इसके कुछ पॉइंट्स को। रूस और यूक्रेन का जो युद्ध प्रारंभ हुआ था ना, ये छोटा डेट के साथ आप लोगों को याद रखना है। ये हुआ था 24 फरवरी 2022 को। रूस ने यूक्रेन पे हमला किया था ताकि वो नाटो का मेंबर ना बने, और इस हमले के तहत रूस ने जो ऑपरेशन का नाम दिया, याद रखना है, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन। स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन ये पूछा जा सकता है। आपका यहाँ पे प्रारंभ वाला डेट पूछा जा सकता है छोटा डेट के साथ, क्योंकि ये छोटी मोटी न्यूज नहीं है, और पहले भी बताया आप लोगों को ये पूछा गया है। याद रखना यूक्रेन के बारे में, अभी वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जो है वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष हैं। जैसे भारत में प्रधानमंत्री सर्वोच्च होते हैं, सारी शक्तियाँ होती है, उसी तरह से यूक्रेन का जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वो सारी शक्तियाँ उन्हीं के पास होती है। तो याद रखना है, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं, वो कौन है? वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। स्थापना 1991 में हुआ था। 1991 में रूस 15 देशों में टूट गया था। जो यूएसएसआर जिसे हम लोग बोलते हैं, सोवियत संघ रूस, 15 देशों में टूट गया था, उसमें से एक यूक्रेन था। इसीलिए यूक्रेन का स्थापना 1991 में आपको याद रखना है। राजधानी इसका कीव है, नीपर नदी के किनारे। नीपर याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि यूक्रेन की राजधानी किस नदी किनारे है? नीपर नदी के किनारे है। और मुद्रा याद रखना है कि यूक्रेनी रोमेनिया, यूक्रेन की जो मुद्रा है यूक्रेनी रूबी है। इसी तरह से कुछ पॉइंट्स देखते हैं अगर रूस के बारे में। याद रखना, यहाँ के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, राजधानी है मॉस्को, यहाँ की मुद्रा है रूबल, और यूएसएसआर के रूप में जो गठन हुआ था 1922 में। एक चीज़ और याद रखना है, जिसे मिन्स्क समझौता के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मैं बता दूं कि बेलारूस एक कंट्रीज है, और वहाँ की जो राजधानी है वो मिन्स्क है। और मिन्स्क में एक समझौता हुआ था जिसे मिन्स्क समझौता के नाम से जाना जाता है, और वो 2014 में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि रूस क्रीमिया पे अधिकार कर लिया था, और क्रीमिया जो था वो यूक्रेन का हिस्सा था। इसीलिए इसे क्रीमिया समझौता भी कहा जाता है, मिन्स्क समझौता जो क्रीमिया से संबंधित हुआ था। तो याद रखना है कि क्रीमिया पहले यूक्रेन का भाग था, 2014 से यूएसएसआर कह सकते हैं, आपका रूस का भाग हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे एक नाटो के बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि नाटो है क्या? नाटो एक संयुक्त सैन्य गठबंधन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है, जो यूरोपियन कंट्रीज है, और इसमें कुल 32 देश पार्टिसिपेट है। 31वां फिनलैंड अभी कुछ दिन पहले एग्जाम में पूछा गया है, और 32वां भी याद रखना है, स्वीडन है। और यही 31वें 32वें सदस्य के रूप में यूक्रेन जुड़ना चाहता था, जिसके कारण ये विवाद का कारण बना, और आज तक लड़ाइयाँ वो चल रही है। तो आप लोगों का एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। नेक्स्ट वीडियो जब हम अभी बनाएंगे आगे, तो उसमें यूक्रेन और युद्ध के बीच में बहुत सारे ऑपरेशन का चर्चा करेंगे। ये आप लोगों का जो बताया गया है यूक्रेन और रूस के बारे में कुछ कह सकते हैं कि ये इंट्रोडक्शन है, या तो ये बहुत ज़रूरी परिचय है जिसे आप लोगों को याद रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। साथ में गेहूं की मंडी के नाम से यूक्रेन को जाना जाता है। रूस के बारे में स्टेपी घास के मैदान को पूछ सकता है कि रूस यूरेशिया जिसे बोलते हैं, रूस और एशिया के बीच में आता है। जैसे स्टेपी घास का मैदान आपका हो गया यूक्रेन में, आ गया यूक्रेन का एरिया में हो गया, कजाकिस्तान का एरिया में हो गया, रूस का एरिया में हो गया। ये सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। डॉक्टरी के लिए चर्चित, इंजीनियरिंग के लिए चर्चित यूक्रेन है ना। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पूछा जाएगा, और नाटो के बारे में ये चीज़ें याद रखना है। साथ में याद रखना है कि नाटो का जो मेन महासचिव है अभी वर्तमान में, वो है मार्क रूटे। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और पहला जो रूस हमला किया था, है ना, स्पेशल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जो दोस्तों, थैंक यू।